हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं अभी साइट पे हूँ। साइट पे बहुत तरह तरह के काम रहते हैं। आज भी मैं एक काम के रिलेटेड और कुछ काम के जानकारी के बारे में एक वीडियो बनाने का सोच रहा था। मुझे एक पर्सन मिले जो ये भी यूपी बिहार के ही हैं। लगभग ये इनका काम का एसी का काम ये भी करते हैं, जैसे कि मैं भी एसी का काम ही करता हूँ। तो इनसे मैं बात कर रहा था, कुछ नॉलेज शेयर कर रहा था। जैसे कि कोई भी रहता है ना, अपने फील्ड का आदमी मिलता है तो 100% कुछ नॉलेज शेयर करने का हम लोग सोचते हैं। मेरा काम जैसे हम लोग कूलिंग सिस्टम करते हैं, मेरे कंपनी की तरफ से मैं करता हूँ। कूलिंग सिस्टम रिलेटेड एसी हो गया या कमर्शियल बिल्डिंग्स के जो एसी के काम रहते हैं उसके संबंधित जो काम करते हैं, वैसे ये भी कूलिंग सिस्टम करते हैं, मशीनरी से करते हैं। जैसे कि मशीन्स में कूलिंग करना, जैसे कि बड़े बड़े कंपनी में केमिकल रखने के लिए या कुछ फूड इंडस्ट्री में खाना रखने के लिए बहुत तरीके के कूलिंग सिस्टम्स कंपनी में भी इस्तेमाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एसी ही कूलिंग सिस्टम हुआ, फ्रिज ही कूलिंग सिस्टम हुआ। बड़े बड़े कंपनी में भी कूलिंग सिस्टम्स बहुत तरीके रहते हैं। तो ये भी कूलिंग सिस्टम का काम जानते हैं। तो हम दोनों मिलके कुछ टेक्निकल डिस्कशन कर रहे थे कि एसी का बारे में या कूलिंग सिस्टम के बारे में किस तरीके से काम करता है, आपको क्या क्या नॉलेज है, किस तरह के अपने आप में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो कुछ बात ऐसे लगे कि हाँ, इस चीज़ को बताना चाहिए और ये काम कैसे सीखा जाना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, या ये काम के बारे में जानकारी क्या क्या रखना चाहिए बोल के हम सोच रहे थे। तो चलिए इनके बारे में कुछ जानते हैं। भैया, आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। जैसे कि बात कर रहे थे तो कुछ जानकारी ना, तो मैं सोचा कि इनके बारे में भी कुछ मैं शेयर करूं अपने यूट्यूबर्स को, अपने यूट्यूब फैमिली को। जैसे कि बहुत लोग, फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपने पुराने वीडियो में बताता हूं कि काम का जानकारी देता हूं। जैसे कि एक नॉर्मल इंसान जो गांव में रहता है, यूपी बिहार में ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो आदमी पलायन करता है काम के लिए। तो नया नया आदमी जो गाँव में रहता है और अपना काम के लिए बाहर कैसे निकलता है, किस तरीके से निकलता है, इसके जानने के बारे में मैं इनसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि आप गाँव में थे, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है, जब आप गांव में नॉर्मल थे, अपना 10th किए, उसके बाद से इंटर किए होंगे, उसके बाद से ITI किए होंगे। तो ITI, जैसे कि इनका ITI है, मैं इनसे बात करते समय मालूम हुआ कि ITI ITI का एजुकेशन है इनके पास। तो ITI करने के बाद से आप किस तरीके से सोचे कि ये रेफ्रिजरेशन में लाना। जैसे कि आपका ITI फिटर का है, तो फिटर मतलब मैक्सिमम सबका यही सोच होता है कि भाई फिटर वाला आदमी बिल्डिंग में लाइन में जाता है, या मैक्सिमम कहीं या पाइपलाइन फिटिंग में, चाहे दूसरे बहुत तरीके से फिटिंग का काम रहता है। मशीन फिटिंग हो गया, पर AC लाइन अलग हो गया। AC लाइन अलग हो गया, फिटर लाइन अलग है। मगर आप अपना ITI किए हैं कोर्स अपना फिटिंग फिटर लाइन में, और आप AC लाइन में आ गए हैं। तो ये सफ़र कैसे चालू हुआ, मतलब किस तरीके से आप आए? सफ़र में मेरे बड़े पापा का लड़का था। ओके। हाँ, वो AC वाला काम करता था। ओके। मैं ऐसे गया था घूमने के लिए। ओके। हाँ, वो काम कर रहा था, मेरे को बोला मेरे साथ चलो। हाँ। मैं तुमको रोज़ का हाँ। 500 रुपये दूँगा। ओके। मैं ऐसे ही खाली था तो मैं उसके साथ चला गया। ओके। उसका मैंने काम देखा। ऐसे मैं 15-20 दिन तक मैं बस उसके साथ ऐसे ही बस काम कर रहा था। ओके। मेरे पास कोई जानकारी नहीं था। ओके। फिर मैंने धीरे धीरे काम करते हुए देखा, इससे मेरे को नॉलेज है। तो मेरे को अभी नहीं तो फिर बाद में काम तो करना ही है। आज नहीं तो कल, पढ़ाई करने के बाद तो करना ही पड़ेगा। तो करना है, सिंपल सा बात है। तो मैंने सोचा कि घर कर रहा हूँ तो ये अपने घर का है तो थोड़ा जानकारी थोड़ा अच्छा देगा। मैंने उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। काम करते मेरे को 7-8 महीना हो गया। हाँ, फिर मैं वहाँ से रिटर्न गाँव चला आया। गाँव आने के बाद मैं फिर 5-6 महीने तक ऐसे ही खाली था तो काम थोड़ा बहुत काम करता था। थोड़ा नॉलेज आ गया था। हाँ। ऑलरेडी काम का आइडिया आ गया था। हाँ, तो मैं गाँव में भी कभी किसी का फ्रिज बिगड़ गया या AC का सर्विस रहा तो मैं कर दिया। चेकिंग कर हाँ। क्या फॉल्ट है पकड़ना, आप समझ गए थे। हाँ, समझ गया था। फिर मैं आया तो घूमने इधर नासिक में। नासिक आपके पहचान वाले हैं? हाँ, मौसी रहती है। ओके। मैं उनके पास आया था घूमने के लिए। फिर मेरे को पता चला कि उधर बगल में कंपनी है। ओके। मैं सोचा इधर काम अगर कोई करना है तो ऐसा टाइम दो जहाँ मैं अपने फील्ड में टाइम देना चाहता था। राइट। हाँ, तो ये मेरा फील्ड लगा तो फिर मैं इधर आके अपना टाइम देने लगा। हाँ, कंपनी में भी जैसे ये अपना बड़ा चैम्बर रहता है, वो जो AC रहता है, डिफ्रीजर रहता है। हाँ। अच्छा, कंपनी में लग गए। हाँ, लग गया। तो इनके बातों से मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ। जैसे कि मैं अपना बात रखता हूँ इन चीज़ों के बारे में। ये जब नया पहली बार अपने जैसे बम्बई गए, अपने घर वालों के परिवार होते हैं ना, अपने घर वालों के पास गए और कुछ दिन काम सीखे। काम सीखने के बाद से फिर गाँव गए। फिर इनको एनालाइज हुआ, जब होते हैं ना, अपने आप को आप खुद सोचने लगना कि अरे मैं ये काम कर रहा था, ठीक ठाक कर रहा था, इसका नॉलेज है। तो खुद गाँव में भी जैसे किसी का फ्रिज खराब हो गया या तो इनका काम दिमाग दौड़ने लगा कि अरे ये सेम सिस्टम तो है, इसमें ही क्यों ना मैं आगे बढ़े, क्यों नहीं इसमें ही आगे बढ़ूँ, इसमें मैं अपना हाथ आजमाऊँ और इस फील्ड में अच्छा पैसा भी है तो क्यों ना मैं इसी फील्ड में आगे बढ़ूँ। तो इसी तरीके से अपने दूसरे रिश्तेदार के पास गए, वहाँ सिर्फ AC के रिलेटेड जो कंपनी रहते हैं
के बारे में जैसे पता चलता है तो आदमी ट्राई करता है, उसी तरह ट्राई किए उस कंपनी में क्योंकि जो हम लोग कोई आदमी सिखाता है ना तो अपना जुगाड़ू काम सिखाता है, अपना जितना काम जानते हैं सिखाता है। अगर कुछ कंपनी में अगर आप लगते हैं तो टेक्निकल सब्जेक्ट वाइज कहीं भी जैसे कि आप कहीं काम पकड़ते हैं तो आपको जितना नॉलेज रहता है उतना ही शेयर कर पाते हैं। अगर आप कंपनी की तरफ से करते हैं ना तो आपको आपके जूनियर आपके सीनियर 4 तरीके का आदमी होता है, तो कंपनी में सीखने का चांसेस ज़्यादा रहता है सब्जेक्ट वाइज। मतलब एक चीज़ फॉल्ट आ रही है तो किस तरीके से हो रही है, क्यों हो रही है, किस लिए होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में कंपनी में सीखने को ज़्यादा मिलता है। और जो अपने लोग जो सिखाते हैं काम सिखाते हैं, वो लोग काम सिखाते हैं, अपना काम चलाना सिखाते हैं। उसी तरीके से ये भी कंपनी लगे, मेरे हिसाब से ना ये बहुत अच्छा स्टेप लिया कि कंपनी में जाने के बाद से अपना जो समय बिता रहे हैं। सो और एक बात है, इनसे कुछ पहले भी मैं बात किया था तो बता रहे थे कि मैं लगभग काम सीख लिया हूँ, जैसे कि बता रहे थे ये लगभग मैक्सिमम काम सीख लिए हैं। ये फील्ड में जो कूलिंग का जो डिशेज़ बनाते हैं हर चीज़ें काम सीख लिए हैं। अब इनका माइंडसेट इनसे बात करने के बाद पता चला कि अभी ये कंपनी में अपना 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस लेके 2 साल का एक्सपीरियंस लेके आउट ऑफ कंट्री जाने का, जैसे कि करम मिला के जैसे बोलते हैं ना, सऊदी हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, ये इन कंट्रीज़ में ये कूलिंग सिस्टम का डिमांड ज़्यादा रहता है। जैसे एसी का काम हो गया या कमर्शियल का बिल्डिंग का काम हो गया, कुछ भी है एसी रिलेटेड का डिमांड ज़्यादा रहता है। तो जैसे कि ये जब फील्ड में उतर गए हैं तो 4 आदमी से पहचान होने के बाद से इनको भी खुद ख्याल आया कि मैं एक्सपीरियंस लेके यहाँ मैं इंडियन रुपीज़ में अगर कम कमा रहा हूँ तो अगर अदर स्टेट में जाता हूँ तो अदर कंट्रीज़ में जाता हूँ तो मुझे पैसा अच्छा आएगा। मतलब ये एक बार जिस फील्ड में आ गए उसको और उसी फील्ड में और ग्रो करना और अपने इनकम बढ़ाने का सोच रखते हैं, तो उस सोच को मैं 100% सपोर्ट करता हूँ। तो जिस फील्ड में बहुत लोग रहते हैं ना, एक फील्ड में आने के बाद से अरे नहीं जम रहा है, मेहनत ज़्यादा है या धूप में ज़्यादा काम है, मैं शिफ्ट कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। जिस फील्ड में घुसे हैं उस फील्ड को ये अहमियत देते हैं और इसके आगे सोचने का सोच भी रखते हैं। मेरे अंदर से मेरा खुद का ख्याल आया, जैसे कि उनके बम्बई में जो उनके रिश्तेदार वाले हैं वो वहाँ पकड़ बना बैठे, जैसे कि बोलते हैं ना अपने एरिया में अपना समय बिताएंगे तो अपना पहचान बनाएंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे। तो जो इनके पहचान वाले हैं वो कहीं कंपनी में काम नहीं करते, वो फ्रीलांसर अपना खुद का काम खुद पकड़ते हैं। जैसे शुरुआत में भले आपको काम ना मिले पर धीरे धीरे आपका पहचान बढ़ते जाएगा तो आपको डेली ऑटोमेटिक थ्रू कॉलिंग फ़ोन आएगा। आपको किसी के नीचे काम करने का जरूरत नहीं है, किसी कंपनी में काम करते हैं। जैसे कि ये है अभी इनका तो कोई शहर में अपना घर या पहले शहर में है नहीं है, गाँव के आदमी है, तो भाई ये कंपनी पर डिपेंडेंट है, कहीं काम मिलेगा या ऐसा करेगा। अगर ये भी कहीं रुक के कहीं एक जगह मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, चाहे कहीं भी एक स्टेट में रुक के अपना कॉन्टैक्ट धीरे धीरे, शुरुआत में तो पैसा नहीं मिलेगा भाई, मगर आपको धीरे धीरे अपना कॉन्टैक्ट बढ़ाने जाते रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका क्वालिटी काम देख के आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका व्यवहार देख के ऑटोमेटिक आपका कॉन्टैक्ट बढ़ते रहेगा। हाँ, अगर स्टार्टिंग में थोड़ा क्या बोलते हैं पेशेंस रखेंगे, अगर स्टार्टिंग में पेशेंस रखेंगे तो शायद 1 साल 1.5 साल में आपको इतने कॉन्टैक्ट्स मिल जाएंगे कि आपको कहीं किसी नौकरी में किसी कंपनी में काम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप इतना काम सीख चुके हैं कि आप कस्टमर को अपने आप से नॉलेज कैसे अपना काम इतना अच्छे से करके अपना कॉन्टैक्ट बढ़ा के खुद अपना ओनर जैसा आप कर सकते हैं, आपके नीचे एक वर्क कर सकते हैं। ये मेरी सोच है। अब जैसे इनकी सोच अलग है, जैसे कंपनी में काम करके एक ही बार मैं बाहर जाऊँ और ज़्यादा मोटा पैसा कमाऊँ, उसके बाद से जैसे कि पूरा एसी का काम आता है तो अपना क्या क्या अपने इक्विपमेंट्स लगते हैं। जैसे मैं भी देखा हूँ गाँव में आजकल एसी की दुकान खुल रहे हैं, तो इनको पूरा नॉलेज है तो ये खुद बाहर जाके आएंगे, अपना खुद का दुकान भी खोल सकते हैं, क्योंकि इनको उस चीज़ों इक्विपमेंट्स के बारे में, उस बिजनेस के बारे में जानकारी है। तो फ्यूचर में आई थिंक ये कर सकते हैं, खुद का दुकान भी लगा सकते हैं या खुद गाँव में ही या खुद बिजनेस कर सकते हैं या खुद का रिपेयरिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। तो इनके पास भाई इतना स्कोप है कि कभी ये खाली पेट सो नहीं सकते, इतना